भाइयों बहनों नमस्कार। मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में आज सेट 1 चलेगा। बिहार पुलिस खान सर का टेस्ट 1 खान सर का खान ग्लोबल स्टूडियो से देखिए यही सेट चलेगा तो उसका सेट पढ़ते हैं। ओके चलिए अब चालू करते हैं। पढ़ना देखिए यही सेट चलेगा। चलिए नमस्कार, चालू हो जाइए। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? पहला नंबर क्वेश्चन बोलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? बताइए चारों में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार दिया जाता है। ठीक। 2 नंबर बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? बताइए। 4। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? 4। बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? मार्च 1974 में। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? मार्च 1974 में। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया? बताइए। 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? बताइए। ए 25 जून 1975। 25 जून 1975 को। 6 नंबर क्वेश्चन आइए। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया? कौन ऐसा राज्य है? बताइए। तमिलनाडु। 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 आइए 7 नंबर क्वेश्चन बोलिए। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? बताइए। 7 नंबर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले को दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? महाराष्ट्र। आइए 8 नंबर पे। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? बताइए। जून 1905 में। जून 1905 में। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बताइए चारों में से ऑप्शन। 1975 में। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में। 10 नंबर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? बताइए। मतदाता को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? मतदाता को। आइए 11 क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? बताइए। वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आई? बताइए। 1929 से 1930 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आई? 1929 से 1930 में। यूरोप में नजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? यूरोप में नजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आइए बताइए 14 नंबर। जापान द्वारा पर्ल हार्बर का आक्रमण कब हुआ? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? बताइए।
बताइए। 7 सितंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? 7 सितंबर 1941 को। आइए 15 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? बताइए। बी संयुक्त राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? संयुक्त राष्ट्र। 17 नंबर क्वेश्चन। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? 1919। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? 1919। हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया गया? बताइए। जर्मनी। हिटलर को आक्रमण इस नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया गया? जर्मनी। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? संथाल विद्रोह के नेता कौन है? बताए। सिद्रो। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? सिद्रो। वेसिटल का पतन कब हुआ? वेसिटल का पतन कब हुआ? वेसिटल का पतन कब हुआ? बताइए। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में। 21 नंबर। भारत की असल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की असल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की असल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। आइए 22 नंबर पे क्वेश्चन पे। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच का अंतर। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? बताइए। 5.5 का अंतर है। 5.5। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? भारत और चीन। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? भारत और चीन। खादर और नागर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? 24 नंबर। जलोर। खादर और बांगर निम्नलिखित में किस मृदा के प्रकार हैं? जलोर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने बिहार के निम्नलिखित किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर में। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। आइए 28 नंबर पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात कितना है? भारत में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? लिंग का अनुपात कितना है? बताइए। 918। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई? बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई? बताइए। गया। 30 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? बताइए। शेरशाह सूरी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? शेरशाह सूरी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है
1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए। सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। आगे 33 नंबर, प्रॉपर्टी एंड अनविट्रिस रूल इन इंडिया, इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्रॉपर्टी एंड अनविट्रिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। भारत के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, बताइए। बिहार। बिहार। आइए 35 नंबर पे, NABAR नॉर्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? NABAR नॉर्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियाँ अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार सरकार के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की? हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की, बताइए। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। भजन सोपुरी। भजन सोपुरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर। 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 भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। नई दिल्ली। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है, बताइए। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। आइए 41 नंबर पर, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। असम में। कहाँ है? असम में। 42 नंबर। आइए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्ट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? अल्जीरिया। अल्जीरिया। केसु आरीना। आरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है? केसु आरेनी वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया। 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 अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है, बताइए। दारी। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की? हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की, बताइए। 2026। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए 47 नंबर, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बताइए। साजिद प्रेमदासा। साजिद प्रेमदासा। आइए 48 नंबर पे, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है, बताइए। विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। आइए 49 नंबर, बेली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तराखंड। 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 होलोगा पार गिवन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? होलोगा पार गिवन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है?
असम में पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बताइए। उपयुक्त सभी है, वे लगातार संतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। लोहे के संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना लाभकारी है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना लाभकारी है? बावन बताइए। यस दलेपन द्वारा। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? बताइए। बैगनी। आइए 54 नंबर पे। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? बताइए। क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? बताइए। सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। 57। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। निम्नलिखित में से किस धातु को अप्रूव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को अप्रूव कहा जाता है? बताइए। कार्बन को। निम्नलिखित एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। एनोडाइजिंग। आइए 60 नंबर। जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्य क्या होता है? जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए 61 नंबर पे। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? बताइए। अयस्क। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। प्रकाश संश्लेषण है। बताइए। प्रकाश संश्लेषण है, बताइए। एक ऑक्सीकरण अवकारण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण है एक ऑक्सीकरण अवकारण अभिक्रिया। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। स्फिगोमैनोमीटर। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? बताइए। यूरिया। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना। आइए सर प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? बताइए। डार्विन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.5 मिलियन वर्ष पहले। 3.5 बिलियन वर्ष पहले। आइए 69 पे। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बताइए। अपसादी चट्टानों में। आइए। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? बताइए। अपवर्तन। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? बताइए। सभी परावर्तक सतहों पर प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? सभी परावर्तक सतहों पर। आयत 73 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकांसर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकांसर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। 73। बताइए।
आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आइए, निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? बताइए। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? बताइए। ज्वार, ज्वार, ज्वार। आइए 77 पे। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? बताइए। वन, वन, वन। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? बताइए। जल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? बताइए। घास, बकरी और मानव, घास, बकरी और मानव। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला। एक गांव की कुल जनसंख्या 40% पुरुष है, 30% महिला है, शेष बच्चे हैं, 60% पुरुष विवाहित है। कितनी महिलाएं विवाहित हैं? देखिए 81 नंबर का। कितने प्रतिशत महिलाएं, शेष बच्चे हैं, महिलाएं तो कितनी हो जाएगा? देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले इसका क्या मानेंगे? 100% थी है। 100 क्या है? 100 आदमी है। 100 है, गांव के पुरुष कितना हो गया? 40% हो गया। 40/100, 40 हो गया आदमी, 40 पुरुष हो गया, 30 महिला हो गया, 40 70 मिला हो गया, सब मिला करके, और शेष बचा 30। अन्य 30 बच्चा ही हो गया, बच्चा हो गया 30 को। ठीक है, 30 बच्चा हुआ। और देखिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक, बच्चा समझे? 100 था, 100 में 40 गो तो पुरुष हो गया, 30 गो महिला हो गया, फिक्स है, 70 हुआ दोनों मिला करके। और बच्चा क्या? बच्चा 30 गो हो गया। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर 60% क्या था? पुरुष है। रुकिए, सॉरी, देखिए 60% क्या है? पुरुष है। 60% पुरुष है तो कितना हो जाएगा? पुरुष कितना था पहले? 40/60 था ना, गुना 40। देखिए 40 बनी 60 पहले, सबसे पहले देखो ये, सॉरी, ये 60/100 हो गया। 40 को चलते निकालते हैं, 1 0 से जाकर 24 निकल गया। फिर दूसरे के निकालते हैं, 24 पुरुष हो गया ये। ठीक है, 24 पुरुष हो गया, विभाजित हो गया। 24 महिलाएं होगी, 24% महिलाएं भी होगी। ठीक हो गया। अविवाहित महिलाएं, कुल महिलाएं 30 है, कुल महिलाएं 30 है। कितना बचा? 6 बचा। 24 को हुआ ना, 24 निकला, टोटल है 30 महिला, तो उसका 100% निकाल दो। 1 0 गया, 8 गया, तो 80 हो गया। 80%, डी नंबर। ठीक, ओके, समझ फिर देख लीजिएगा दोबारा। ये हो गया डी नंबर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए 81 नंबर, 82 नंबर। एक कक्षा में 50 लड़के में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और शेष की औसत ऊंचाई इतना। कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई बताइए हमको। 20 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 है, 20 30 मतलब 30 लड़कों की 50 में से 30 को इतना है, शेष का औसत है इतना, मतलब 20 को का औसत होगा। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम। पहले तो औसत में क्या होता है? गुना हो जाता है। 30 गुना 160, 16 48, 48 का 2 शून्य, 48 से हो गया। फिर कितना और शेष फल बचा? शेष 50 में 30 गया, 20 गुना 165, 20 गुना 165, 165 गुना 20 कितना हो जाएगा? 33। गुना करेंगे 3300, फिर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ 8100, 8100 में 50 से भाग टोटल आदमी से, औसत में होता है ये, 0 0 गया,
5 कम में 16 पंचे 80, 1 5 कम 10, 162, 162 बी नंबर हो गया। आइए 83 पे। 83, यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है 2 वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा? क्या चीज़? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ही होता है, देखिए फॉर्मूला ही होता है कुल राशि। देखिए पी दिया गया, इसको पी कहते हैं, ये पी है, ये आर है, ये टी है, तीनों देख समझ गया, पी आर टी। ए बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 + आर बटे 100 पर पावर एन। एन मतलब टी हुआ, टी भी कह सकते इसको, ठीक। इसको सॉल्व कर दो, 2000 बैठा दो, 1 + आर हुआ कितना, 5, 5 बटे 100 पर पावर 2, 5 का 10 20, ये हो गया। एलसीएम करेगा तो 21, खुद जानते होगे, करते उसके बाद सॉल्व। ये हो गया 2000 गुना, उधर हो जाएगा 1 + 1 बटे 20 हुआ पर पावर 2, इसको 2000, इसको एलसीएम करेगा तो 20 1 21 बटे 20 हो जाएगा, 2 को लिखेंगे 21 बटे 20, ये जीरो यहाँ था, 0 0 2 0 गया, दुक्का में 10 गया, 10 हुआ, दुक्का में 5, 21 गुना 21 करो और 5 करो, 21 गुना 21 441 और 2 से गुना करो, 5 ना बचा ऊपर, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 बाकी 5 20 21 22, 2205 डी नंबर, ठीक है। पहले फार्मूला ही होता है पी गुना पी इंटू 1 + आर बटे 100 पावर एन। आइए 84 नंबर। सुब्बा राव ने 2000 में से 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये है ए, ये है ए 5000, डी है 2000, ए एन है साथ, ए एन फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए + एन - 1 इंटू डी। एन का मान का सॉल्व करके एन का मान निकाल लेना, ठीक। ओके, धन्यवाद। जॉन की जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर इतना कंचे थे, दोनों 5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। आइए देखें गुणनफल वाला, x प्लस मतलब किया दोनों मिलाकर के x + y बराबर 45, y बराबर 45 माइनस x, फिर गुणनफल हो गया, ठीक है। ये देख लिया, फिर इसको थोड़ा सा ये करना है, ये फार्मूला बताना है, खो देते हैं x - 5 ब्रैकेट बंद 45 माइनस x में 124 कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, कर दीजिएगा। 86 नंबर। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 360 पूर्णांकों को ज्ञात करें। ऐसा गुना करो जो 306 पूर्णा चाहिए, 54 36 856 56, ठीक है। डायरेक्ट गुना करके देखो, जो हो गया बी, ठीक। 87, 3 सिक्के उछाले जाते हैं जो कम से कम एक चित आने की पारिकता, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या आ जाएगा परिणाम, 2 बार आने की पारिकता, 8 बार 8 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, कम से कम एक चित आने की पारिकता, एक सम में आएगा, 7/8 हो जाएगा, फिक्स है, ठीक।
एक धनराशि अजय इतना इतना अनुपात में वितरित करते अजय को 5 रुपया कम हुआ तो धनराशि की प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अजय को 5 रुपया कम हुआ। अजय को 5x - 4x बराबर 5, x बराबर 5 कुल धनराशि। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुआ। कम तो 5x कम प्राप्त 5x - 4x बराबर 5 हुआ। तो x बराबर 5 हुआ। अब इसको सॉल्व कर दो। 5x को 4x से गुना कर दो। 5x + 4x हो गया 9x, 9 × 5 = 45 हो गया 45 आंसर। नवासी देख लीजिएगा, इसका भी टाइम नहीं है बाद में। बेरानवे में आई है। 92 का क्या हो जाएगा? देख लीजिए, जो थोड़ा इंग्लिश जानते नहीं है, डी होगा। 93 का क्या होगा? 92 का ए होगा, सॉरी 92 का ए होगा, 93 का डी होगा। 94 का ए होगा, 95 का डी होगा। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? 96। देवनागरी। पृथ्वीराज राजसों के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राजसों के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। एकल शब्द अटल का वाक्यांश रूपांतरण होता है। जो अपनी बात से टले रही नहीं है। महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है? कर्मधारय। आग लगने पर कुआं खोदना, हाथ पाँव फूलना। आपूर्ति आने के बाद बचाव हेतु, सॉरी आपूर्ति आने के बाद बचाव हेतु।